हमारे कई अहिंदी भाषी भारतीय भाइयों और बहनों को ऐसा लग सकता है कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मात्र उनका संशय है, उनका अज्ञान है, क्योंकि हमारी संविधान निर्माताओं ने उनकी भाषा चुनने के, उनकी भाषा के प्रचार प्रसार के अधिकार को कई कानूनों के माध्यम से सुरक्षित रखा है। चाहे वो प्रत्येक राज्य को उनकी राजभाषा चुनने का अधिकार देना हो, चाहे संविधान में 1 या 2 नहीं बल्कि 22 भाषाओं को अनुसूचित करना हो। प्रत्येक भाषा को बचाने के लिए, उसके प्रचार व प्रसार के लिए कई अवसर हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। अब हिंदी को ही ले लें। राजभाषा हिंदी के सुचारू प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा हमारे देश के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में वे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जहां का अधिकांश जनसमूह हिंदी और उससे संबंधित बोलियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है। ये मुख्यतः उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ख क्षेत्र में ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है जहां हिंदी लोगों की मातृभाषा तो नहीं है, परंतु अधिकांश जनसमूह द्वारा अच्छी तरह से बोली और समझी जाती है तथा उसको बहुत आदर व सम्मान प्राप्त है। वे राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। ग क्षेत्र में ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिन्हें क और ख इन दोनों क्षेत्रों में समाहित नहीं किया गया है। इनमें मुख्यतः तो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, साथ ही में जम्मू और कश्मीर, गोवा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। इस विभाजन के आधार पर ही केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी के उपयोग संबंधी नियम और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अपनी आगे की वीडियो में करेंगे। अब आप बताइए, आपका राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश किस क्षेत्र में आता है?